आप सबों के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और आइए आज हम लोग फिर से चलते हैं अपने साहब की बातों की ओर। साहब हमारे आओ चले शिव की ओर पुस्तक के 177 पेज में लिखे हैं, बाजी चए अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है सबो रोज तमाशा मेरे आगे। मिर्जा गालिब साहब की ये पंक्तियां मेरे 72 वर्षों की अकथ्य कथा है। मेरे लिए यह दुनिया बच्चों के खेल के मैदान जैसी है। यहाँ रात दिन खेल चलता रहता है और मैं शिव के बलात् प्रबलतम चुंबकीय आकर्षण में छोटे लौह टुकड़े की भांति उनकी ओर सरकता जा रहा हूँ। रास्ते के कंटक पता नहीं कब से पांवों में लगातार चुभते रहे हैं, पर वह छोटा सा लोहा क्या करे, उसका क्या दोष। ऐसे में यदि प्रश्न होंगे तो चुंबक उत्तरगामी होगा, मेरे गुरु शिव होंगे। बचपन से मेरी चाहत सामान्य लोगों से भिन्न कुछ ऐसा करने की थी जो जन सुलभ नहीं है। शौक ही था कि कुछ अटपटा करूं, अनजाने रहस्यों को जान सकूं। पौधे सूख क्यों जाते हैं, फूलों में यह सुगंध और लावण्य कहाँ से आया है, आखिर आदमी पैदा क्यों होता है। मेरे दादाजी अपने सभी भाइयों के साथ 3 दिनों के भीतर रोगग्रस्त होकर काल कौलित क्यों हो गए। दादी ब्याह के कुछ वर्षों बाद ही अपने 2 छोटे छोटे पुत्रों के साथ अकेली क्यों हो गई। इस तरह के कई सवाल बालपन में उमड़ते घुमड़ते रहते। धीरे धीरे इस रहस्यमय दुनिया की ओर मेरा मन और शरीर चल पड़ा। फलतः पूजा पाठ से लगाव होने लगा एवं वही बड़ी तन्मयता से मैं उस दिशा में बढ़ता चला गया। पिताजी एक उच्च पदस्थ पदाधिकारी थे, उसके कारण परिवेश भी वैसा ही था। अध्ययन और अनुशासन के अलावा लगभग सब कुछ की मनाही थी। बचपन में ही तिनके को सांप बनता देखकर मन में एक भ्रामक दृढ़ता आई कि जो दिखता नहीं वह घटित भी होता रहता है, तो वह है क्या, इसे कौन करता है। जिस तरह कुछ बच्चों में पुराने सिक्के जमा करने का टिकट बन इकट्ठा करने की प्रवृत्ति होती है, उसी तरह अनजाने रहस्यों को जानने का शौक मेरे अंदर बाल्यकाल से ही था। शीशे में मढ़ी शिव की कागज की तस्वीर पर साइफन से पानी गिराना, बच्चों को बैठाकर उन्हें कहना कि मंत्र से सोने का जहाज मंगवाऊंगा, ऐसी क्रियाएं मैं करता रहता था। यह बचपन की नासमझी में से भरी अकारण क्रियाएं थी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, रहस्य को जानने समझने की इच्छा और प्रबल होती गई। तांत्रिकों, अघोरियों, साधुओं, सन्यासियों एवं स्वनाम धन्य शरीरी गुरुओं सदगुरुओं से संपर्क बढ़ता गया। उम्र के 15 वर्ष बीत गए। इन 15 वर्षों में शमशान साधना एवं योग साधना की क्रियाओं के लिए घर का परिवेश अनुकूल नहीं था। घर में ऐसी क्रियाओं की ना परंपरा थी और ना ही इसकी अनुमति थी। हालांकि घर में पूजा पाठ का माहौल रहता था, फिर भी एक अनजाने आवेश के कारण लगातार रहस्यमय घटनाओं के सूत्रधार की तलाश में संपूर्ण श्रद्धा एवं निष्ठा के साथ मैं लगा रहा, परंतु परिणाम में हताशा और निराशा मिली। और फिर मिलेंगे अब हम लोग आगे के अध्याय में, आगे वीडियो में। और तब तक के लिए आप सबों के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार